साक्षात् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं भगवत गीता श्लोक नंबर 9। 8 हमने कल डिस्कस कर लिया था, नहीं 9 भी हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया था कि लिविंग एंटिटी डज टेक अनदर ग्रॉस बॉडी। जिस प्रकार से आखिर में वो जो सोचता है उस प्रकार का न्यू बॉडी उसको मिल जाता है, ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अच्छा, इसमें एक चीज बतानी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैं कल बतानी भूल गई थी वो बताती हूँ। राधानाथ स्वामी महाराज के एक डिसाइपल थे। ये 90 के दशक की बात है, जब उनकी दीक्षा हुई थी, और उनका नाम राधानाथ महाराज ने रखा था अभिराम। अभिराम ठाकुर जो है वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, और वो कृष्ण लीला में श्रीदाम सखा हैं, जो कि श्रीमती राधा रानी के भाई हैं। तो उन्होंने उनका नाम रखा था अभिराम दास। सो नाउ दिस पर्सन जिसका नाम राधानाथ महाराज ने अभिराम रखा था, अभिराम जो थे वो जैसे छुट्टियां हुई ब्रज गए, वृंदावन गए, और गोवर्धन परिक्रमा करते समय वो एक ऐसी जगह पे गए जहां पे नित्यानंद प्रभु ने अभिराम ठाकुर को खोजा था। जब चैतन्य महाप्रभु यही कह रहे थे, अरे श्रीदाम कहाँ गया, श्रीदाम कहाँ गया, तो नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि अरे वो तो अभी आए ही नहीं है, वो तो आज तक जो है गोवर्धन की गुफाओं में छुपे हैं। क्योंकि द्वापर लीला में क्या हुआ, छुपन छुपाई का खेल चल रहा था, कृष्णा की डेन थी, कृष्णा की बारी थी, और सब छुप गए थे, और कृष्णा ने सबको ढूंढ लिया था एक्सेप्ट श्रीदाम को, और श्रीदाम आज तक छुपे हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे अब तो द्वापर से कल ही आ गया, अब तुम जाओ उसको बुला लाओ। तो नित्यानंद प्रभु जो है अभिराम गोपाल को, अभिराम ठाकुर को ढूंढते हुए गए, एंड फाइनली ही कन्विंस्ड हिम। उन्होंने उनको रेस में हराया, अभिराम ठाकुर को गोवर्धन परिक्रमा वाली रेस में हराया, एंड देन ओनली अभिराम कुड बिलीव कि वो टाइम चेंज हो गया है, और ये नित्यानंद प्रभु ही बलराम है, ऑल्दो उनका हाइट छोटा था। तो श्रीदाम बिकेम अभिराम गोपाल, एंड अभिराम गोपाल केम टू दिस। सो ये वाली लीला जब उन्होंने सुनी, और जहाँ वो गोवर्धन की जगह पे वो गए थे वहां पे, तो उनको इतना अच्छा लगा, उनको एक रियलाइजेशन हुआ। मतलब एक, जब वो अब वहां वृंदावन गए थे, उसके बाद जब ही केम बैक ही वॉज अ टोटली चेंज पर्सन। धाम जाने के बाद ये चेंज होना ही चाहिए। उन्होंने वहां पे अभिराम ठाकुर की इतनी ग्लोरीज को सुना, और उस जगह को देखा, उस गुफा को देखा जो हाँ नित्यानंद प्रभु अभिराम ठाकुर को लेके आए, जहाँ पे अभिराम ठाकुर छुपे थे। वो इतना चेंज हो गए, इतना उस लीला में हो गए, कि जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने नाम के आगे गोपाल कर लिया, अभिराम गोपाल दास उन्होंने कर लिया। ऑल्दो उनके गुरु महाराज राधानाथ महाराज ने उनको नाम क्या दिया था, अभिराम दिया था। उसके बाद क्या होता है कि जब ये सारी चीजें वहां पे ऐसा हो रहा है, तो अ, अभी उनकी वाइफ का डेथ हो जाता है, नाउ ही इज अ लोनर, अकेले रहते हैं, बच्चे सेटल्ड हैं। तो वो क्या करते हैं, मंदिर में शिफ्ट हो जाते हैं, और मंदिर में जिन ब्रह्मचारी के साथ अब वानप्रस्थ हो गए, मंदिर में शिफ्ट हो गए, मंदिर की सेवाएं कर रहे थे। लेकिन रात को वो रोते थे, रात को आवाज आती थी, हाँ अभिराम, हाँ अभिराम, अभिराम गोपाल गोपाल गोपाल, ऐसा गोपाल गोपाल करके रोते थे। तो सबने उनको कहा कि अरे आप वृंदावन से ज्यादा ही इन्फ्लुएंस हो गए हैं, नाम के आगे भी गोपाल लगा लिए हो, और ऐसा ऐसा बोलते हो। तो ये सारी चीजें होती रही, और ये कुछ सालों तक चलती रही। वो रात को उनके रूम में से ऐसा रोने का, ऐसा क्रंदन करने का वॉइस आता, हाँ गोपाल, हाँ गोपाल, किधर हो गोपाल, ऐसा करते थे। तो उसके उपरांत क्या हुआ, समय बीता, और कुछ सालों उपरांत उन्होंने देह त्याग दिया। उनका ग्लोरिफिकेशन था, एंड एवरी वन वॉज सरप्राइज जब राधानाथ महाराज अपने डिसाइपल के ग्लोरिफिकेशन में आए, और उन्होंने जो सीक्रेट्स रिवील किए वो एकदम अद्भुत थे। तो राधानाथ महाराज जब ये वृंदावन से वापस आए अभिराम, और उन्होंने अपने नाम के आगे गोपाल लगाया, तो पहले ये राधानाथ महाराज से मिलने गए, और राधानाथ महाराज से मिलने के उपरांत
उन्होंने उनको बताया कि महाराज जब से मैं वहां आया हूं तो मेरे स्वप्न में श्रीधाम आते हैं, श्रीधाम ठाकुर आते हैं, और वो कहते हैं अरे तुम आए नहीं, तुम क्यों यहाँ पे रह रहे हो, तुम्हें चलना नहीं, कृष्ण जो है गैया चराने जा रहे हैं, तुम्हें चलना नहीं है क्या कृष्ण के साथ। और इसीलिए पूरी पूरी रात्रि उनको यही स्वप्न आता रहता था, और वो आंखों में से अश्रु लेके गोपाल गोपाल इसलिए कहते थे कि हाँ उनको भी गैया चराने जाना है। उनका जो वो भाव स्थिति थी वो साक्ष्य रति में आ चुके थे, एंड ही वाज जस्ट शाउटिंग कि हाँ मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। एंड जब ये सबने सुना, देन सबको, सी दिस इज द मोस्ट स्टनिंग थिंग। अभी देखिए क्या होता है यहाँ, जो हमने पिछले श्लोक में क्या देखा कि माया हमारे अगर अनब्रिडल सेंसेस होती है तो वो हमें एक ऐसा दूसरा आंख कान नाक ईयर वगैरह दे देती है, दूसरे शरीर में दे देती है, यदि हमारी कोई भी एक भी अनब्रिडल सेंस रहती है ना। अगर एक्सेसिव सेक्स का रहता है तो क्रो का, वो कबूतर का बॉडी मिल जाता है। एक्सेसिव अपने आप को न्यूडिटी में देखना या रखने में ज्यादा रहता है, अपना बॉडी एक्सपोज करने का रहता है तो ट्री का बॉडी मिल जाता है। सो अगर कोई भी अनब्रिडल सेंस है ना, नॉनवेज खाने का रहता है तो वाइल्ड एनिमल का आपको वो मिल जाता है। तो ऐसे कोई भी अनब्रिडल सेंस अगर आपकी डेथ के समय एकदम आपके ऊपर हावी हो गई तो फिर आपको डिफरेंट बॉडी मिलेगी। लेकिन वंस यू कम अंडर द सानिध्य ऑफ गुरु, नाउ दिस वाज जब इन इन इस व्यक्ति को नाम दिया जा रहा था अभिराम, दैट वाज लॉन्ग बैक इन 90s जब ही वाज अ ग्रस्ता, बच्चे इनके छोटे थे। एंड इट वाज लॉन्ग आफ्टर दैट ही वेंट टू दैट द ग्रूव्स ऑफ गोवर्धन जहाँ पे ये अभिराम ठाकुर का लीला हुआ था। सो गुरु महाराज जो है, ही इज नॉट अ कॉमन पर्सन, गुरु महाराज कुछ सी, है ना। पहले टाइम में क्या होता था, आपकी क्या वहां पे स्वरूप है वो आपके गुरु बता दिया करते थे। सो यहाँ पे अभिराम ठाकुर का नाम क्यों दिया राधानाथ महाराज ने, बिकॉज ही कुड सी कि ही इज गोइंग टू डेफिनेटली कम इन टू दैट मूड ऑफ बीइंग अ गोपाल, गोइंग टू बी कम इन टू द मूड ऑफ बिकमिंग इन अ साख्य रति। सो ये राधानाथ महाराज ने पहले ही देख लिया था, अभी ये सारी लीलाएं नहीं हुई थी। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब गुरु के सानिध्य में रहने का मतलब, और गुरु के लिविंग गुरु के अंडर रहने का मतलब, जो नाम आपको मिलता है ना तो ये बहुत पावरफुल है। लॉट ऑफ थिंकिंग गोस बिफोर यू आर गिवन सच अ नेम, और आपका वो नाम सिद्ध होगा यदि आप अच्छे से भक्ति करेंगे गुरु के सानिध्य में रह के। तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे दो इम्पोर्टेंट पोर्टेंट थिंग है श्रवण एंड कीर्तन। जितना सुनेंगे उतना ही रियलाइजेशन होगा, और जितना सुन के उसको रिकैप्चुएट करेंगे, उसको बोलेंगे, है ना। अभी क्या था, हम शास्त्रों में लिखा है दान करना चाहिए, धाम में रहना चाहिए, सब सही है, लेकिन अगर श्रवण नहीं है तो बाकी चीजें खराब। जैसे हम लास्ट कल की क्लास में ही डिस्कस कर रहे थे, महाराजा नृगी जो दान कर रहे थे और एक कॉमन गाय दो के पास चली गई, दो ब्राह्मण के पास एक ही कॉमन गाय चली गई, तो उनको क्या हुआ, ऐसा पाप लगा। हालांकि 100 गाय रोज 100 ब्राह्मणों को दान करना बहुत बड़ी बात है, उसके उपरांत भी क्या हुआ, एक सिर्फ एक गलती की वजह से उन्हें लोअर स्पीशीज में जाना पड़ा। तो श्रवण को सबसे इंपॉर्टेंट है, श्रवण को बढ़ाएं, बहुत स्ट्रांग करें। धाम परिक्रमा, धाम जाना सिर्फ एक तो सोने के लिए मत जाएं कि हाँ चलो वहां पे थक गए, हाय हालत खराब हो गई, भूख लग रही है, खाना चाहिए, है ना। कोई समय का ध्यान नहीं रखना, मंगला आरती जरूरी है जाना, एक तो ऐसा काम ना करे, अपनी एनर्जी को चार्ज करके जाए। और दूसरा, कोई भी परिक्रमा करे या कुछ भी करे तो तीर की तरह ना करे, क्योंकि गलती हो सकती है। हमें एब्जॉर्ब होना है, चाहे आप पूरी परिक्रमा कर पाए या ना कर पाए, एब्जॉर्प्शन मैटर्स। और एब्जॉर्प्शन तभी आएगा जब हरि नाम, क्योंकि देखो आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, अल्टीमेटली डेथ इज द मेन एग्जाम, है ना। आप क्या, आपको अगर आप बहुत सुपर इंटेलिजेंट हो, आप आखिरी के 6 महीने में भी करके पास हो जाओगे, है ना। अगर आप टीचर के बहुत ही गुड बुक्स में हो तो आप गलत भी कर रहे होगे, टीचर आपको पास कर देगा, है ना। और या आप थ्रू आउट, आप लेट ब्लूमर हो, आपको बहुत समय लगता है हर चीज समझने में और करने में, तो फिर आप
पूरी जिंदगी उसमें करो। अल्टीमेट थिंग इज द एग्जाम, जो डेथ, उसको क्लियर करना है। चाहे वो आप टीचर्स की गुड बुक में रह के करो, अपने गुरु महाराज की गुड बुक्स में रह के करो, या आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आपके पूर्व जन्म की सुकृति इतनी स्ट्रांग है कि लास्ट के 6 महीने में भी हरि नाम मिल गया तो आप कर लेंगे। सो बेसिकली धाम में तीर की तरह परिक्रमा लगाने का कोई फायदा नहीं है। आपको एब्जॉर्प्शन चाहिए, आपको मेमोरी क्रिएट करनी है, आपको एक इमोशन क्रिएट करना है। क्योंकि जब दुखी होते हो तब वो अच्छा वाला इमोशन ही आपके सामने आता है। जैसे अगर मैं दुखी होती हूँ तो मैं सोचती हूँ, हाय संडे में मंदिर जाती हूँ, वहां मैं कीर्तन में बैठती हूँ, वहां मैं गार्लैंड बनाती हूँ, कितना अच्छा लगता है। दैट इमोशन कम्स टू मी। तो जब आप बहुत ही ट्रिगरिंग इमोशंस होते हो, एकदम तीर की तरह कही हुई परिक्रमा, या धाम में जाके सोए, या वहां पे जाके चिली नूडल्स खाए, या ऐसी ऐसी चीजें खाई, कढ़ाई वाला दूध पिया, ये मेमोरीज बना के कुछ नहीं होगा। ये मेमोरीज बना के धाम में मंकी या किसी और का जन्म मिलेगा। सो मेरे को कोई परहेज नहीं है आप लोगों का करने का, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। बाकी यू पीपल आर ऑल इंटेलिजेंट। सो लेट्स कम टू भगवत गीता श्लोक नंबर 10। उत्तरक्रमातं स्थितिं वपि भुञ्जानं व गुणवितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति जानचक्षुषा। तो इसका क्या मतलब है? द फुलिश कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ अ लिविंग एंटिटी कैन क्विट हिज बॉडी, nor can they understand what sort of body he enjoys under the spell of the modes of nature. But one whose eyes are trained in knowledge can see all this. तो जो अभी हम अगर इसका पढ़ें, तो छोटा सा है। द वर्ड ज्ञान चक्षु इज वेरी सिग्निफिकेंट, है ना। जो बेवकूफ लोग हैं उनको क्या लगता है यही कुछ नहीं मैटर होता, कुछ नहीं होता। जैसे मेरे पास एक लड़की, उसकी मदर है, वो मेरे, मैं उसको बहुत बहुत शादी से पहले से, उसकी शादी से पहले से जानती हूँ। तो उसको स्किन एलर्जीज होती थी, तो मैं उसको कहती थी, भाई देख स्किन एलर्जीज में तू खट्टा खाएगी ना तो तेरे को वो प्रॉब्लम आएगी, तेरा स्किन एलर्जी ट्रिगर करेगी, क्योंकि खट्टा खाने से स्किन एलर्जी ट्रिगर होती है। बट द वुमन कुड नॉट कंट्रोल, उसको दवाई लेना था कि नहीं डॉक्टर साहब स्ट्रॉन्ग कर दो, कभी पिया जाता है एंड ऑल दैट स्टफ, चटनियां खाना एंड ऑल, है ना। नाउ शी इज मैरिड, शी हैव अ डॉटर। अभी डॉटर भी क्या है, छोटी सी है, तो मैं उसको कुछ किसी चीज के लिए मना कर रही थी, तुम बहुत चिप्स खाती हो, रोटी खाया करो, वेट बढ़ जाएगा। तो वो छोटी सी अभी केजी में जाती हुई लड़की क्या कह रही है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप बेकार की बातें कर रहे हो ना, शी इज सेइंग सो। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जैसे मदर वैसे डॉटर। सो उसकी मदर ने भी कभी कोई इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करे, उसकी डॉटर भी नहीं फॉलो करी, नहीं इट इज ओके, ऐसा कुछ नहीं होता, आप ऐसे ही बोल रहे हो, आपका ऐसा कुछ नहीं होता। सो अभी वो छोटी सी लड़की है, लगता बड़ा क्यूट है, लेकिन क्या है, देन वी नीड अ ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु के बिना आप कुछ भी नहीं समझ सकते, आपको लगता है कुछ भी नहीं होता। हमें भी क्या लगता है, ये संसार में क्या मिला है, हमें जीवन मिला है किसके लिए, इंजॉयमेंट के लिए, है ना। लेकिन जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आत्म साक्षात्कार क्या है कि ये समझना कि हम जो हैं ये बॉडी नहीं है, हम सोल है। बॉडी तो यहीं रह जाती है और सोल की आगे जर्नी होती है। और क्या शास्त्रों में केवल बॉडी के ही संपन्न होने का लिखा है? क्या शास्त्रों में केवल बॉडी को ही कैसे पैम्पर करना है, कैसे उसको रखना है, वही लिखा है शास्त्रों में? नहीं, शास्त्रों में सोल के बारे में भी लिखा है। जब तक आप अपने सोल से मिलते नहीं है, मुखामुखी नहीं होते। जैसे वो एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद देते हैं कि एक स्त्री ने एक गोल्डन कलर का केज लेके आई, सोने के बना हुआ पिंजरा, उसमें एक तोता रखा हुआ है। पर वो स्त्री को पिंजरे से इतना प्यार हो गया कि वो पिंजरे को ही साफ करती रह गई और तोते को खाना खिलाना भूल गई। और क्या हुआ, अल्टीमेटली तोता उस पिंजरे में मर गया। तो हम भी क्या करते हैं, शरीर को संवारने में लगे रहते हैं, शरीर की भौतिक क्या एंजॉय करे, कैसे एंजॉय करे, किस चीज के ऊपर वो करे। और फिर हमने क्या होता है, एम्प्टीनेस होती है। देखिए क्या होता है, हम कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे एक हेतु होता है, उसके पीछे कारण होता है, क्योंकि वी फील इनकम्प्लीट। हम खाना क्यों बनाते हैं, क्योंकि वी फील भूखा, हमें भूख लग रही होती है, तो हमें लगता है इनकम्प्लीट है, कुछ खा लेते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं तो दैट इज, कोई भी एक्शन जो किया जाता है वो इनकम्प्लीटनेस की वजह से किया जाता है ना।
और उसके उपरांत अगर आपने वो खाना खा भी लिया, वो कार्य भी कर लिया, उसके बाद हमें क्या होता है, फिर भी कंप्लीटनेस फील नहीं होती, फिर भी लगता है या कुछ मिसिंग है। अभी तो सिर्फ आज खट्टा ही खाया था, कुछ मीठा हो जाता, अरे कुछ स्पाइसी हो जाता, कुछ ऐसा हो जाता, तो हमें उस चीज का भी प्रलोभन रहता है, क्योंकि हमें वॉइड फील होता रहता है कि ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं, हम चेष्टा कर रहे हैं। फर्स्ट वी डू एन एक्शन बिकॉज वी फील इनकम्प्लीट, देन वी डू चेष्टा, उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं कि ताकि हमारी इनकम्प्लीटनेस फुल होए। लेकिन चेष्टा करने के उपरांत भी क्या होता है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हमारे में सैटिस्फैक्शन नहीं आती कि हाँ अभी ठीक है, कि चलो अब हो गया, नहीं। और फिर हम क्या करते हैं, और कार्य करते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल बेंड्स हो जाते हैं, मॉरल्स बेंड हो जाते हैं। और मॉरल्स बेंड होने की मतलब, जैसे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए कि बाहर का नहीं खाना, लेकिन माता जी हम बाहर होते, भूख लग जाती, घर से फ्रूट्स काट के लेके जा सकते हो, यू हैव मल्टीपल ऑप्शन। नहीं, लेकिन बाहर मोमोज दिख गए, प्याज लहसुन तो नहीं है ना भैया, डालना नहीं इसके अंदर, पिज्जा बना दो, डालना नहीं, स्पाइसी नूडल बना दो, हाँ प्याज लहसुन नहीं, अच्छा मंदिर के प्रांगण में से खा रहे हैं, अच्छा उसमें तो होगा ही नहीं, अभी भूख लग रही है तो खा लिया। सो व्हाट, दिस इज अ विशियस सर्कल। हम फिर क्या करते हैं, जो रूल्स होते हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और जैसे ही वो स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं, देन वी फील इनकम्प्लीट। सो दिस इज अ विशियस साइकिल, है ना। और लेकिन आत्मा में क्या है, दिस इज ऑल द विशियस साइकिल क्रिएटेड बाय द बॉडी, जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन आत्मा का क्या है, देर इज नो डुअलिटी, आत्मा सुख दुख, सर्दी गर्मी, अच्छा बुरा, मेरा मित्र या मेरा दुश्मन, इसके सबके परे है। पर हमने आत्मा को बिल्कुल ऐसा स्टोर रूम में बंद कर रखा है, और बॉडी कंफर्ट में, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे टेस्टी लगता है, ये मुझे टेस्टी नहीं लगता, ये मैं नहीं खाऊंगी, ये करेला है मैं नहीं खाऊंगी, अरे आज तो छोले भटूरे मिल रहे हैं, ये मुझे अच्छे लगता है, ये मैं खाऊंगी, है ना, प्रसादी तो खा रहे हैं। सो दीज आर द एक्सक्यूजेस। सो इनकम्प्लीटनेस लीड्स टू चेष्टा, कर्म करना, कर्म करके भी देयर इज नो सेटिस्फैक्शन, उस सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए, है ना, रूल्स बेंड होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल आर एल्डर पीपल, ठीक है, आई कैन से दैट, है ना, लोग सेक्स करते हैं, है ना, देन दे फील इनकम्प्लीट, कि ये सेक्सुअल मूव्स का बड़े वो हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा। देन दे गो इनटू द फैंटेसी वर्ल्ड, परवर्टेड फैंटेसीज में जाते हैं, परवर्टेड फैंटेसीज में फिर उनको लगता है एक जने के साथ रिपीट करना बोर हो रहा है, तो वो मॉरल्स बेंड करते हैं, मॉरल्स बेंड करते हैं, स्टिल दे फील इनकम्प्लीट। सो दिस इज लाइक अ विशियस साइकिल, है ना। तो ये व्यक्ति जो सोचता है कि हाँ कुछ नहीं होता, किसने देखा है, किसने देखी है मृत्यु, किसने मृत्यु के बाद का समय देखा है, हमने नहीं देखा। मृत्यु के बाद किसने क्या देखा, ये जो जीवन दिख रहा है ना, इसी में एंजॉय करो, फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड जाओ, घूमने जाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी सारी चीजें करो। लेकिन जिसके पास ज्ञान चक्षु है, जो अपनी आत्मा के साथ इंटरव्यू करता है, और आत्मा को कहता है, जानता है कि ये दो चीजें हैं, मैं ये बॉडी नहीं हूं, मैं एक्चुअली आत्मा हूं, और वो अपनी आत्मा से इंटरव्यू करता है कि भाई तेरे को क्या चाहिए, तो आत्मा क्या कहती है कि देख, मछली को जिस प्रकार से पानी चाहिए, उसको कोई भी सोने का केज नहीं चाहिए, उसी प्रकार आत्मा को क्या चाहिए, परमात्मा चाहिए। वो कहती है कि मेरे को सारी ये डुअलिटीज मेरी खत्म हो जाएगी, आई वोंट फील इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीटनेस बॉडी के स्तर पे, आत्मा के स्तर पे नहीं है, क्योंकि हम अपनी बॉडी के स्तर के इतना रिलेट कर लेते हैं, है ना। आजकल बहुत सेल्फी कल्चर है, मेरी फोटो अच्छी नहीं आ रही, मेरी नाक मोटी आ रही है, अरे इसमें फिल्टर लगा दो, व्हाट इज दिस। अभी आप देखते रहो, जेन जी कितना बढ़ता जा रहा है, उसमें कितना ज्यादा इनकम्प्लीटनेस फील होता है। और कई बार दिस इनकम्प्लीटनेस क्रिएट अ इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स, तब हम अपनी ब्लेसिंग्स नहीं काउंट करते। जैसे एक केस आया था मेरे पास, वो डिप्रेशन का, वो लड़के को क्या, ही वॉज इन टू अ वेरी गुड फर्म, है ना, टॉप की फर्म थी, ही वॉज अर्निंग लाइक अ पैकेज इन करोर्स, है ना, और सिंपल सा एक इंजीनियरिंग करके ही वॉज अर्निंग गुड पैकेज। उसके उपरांत भी उसको इनकम्प्लीट क्या लग रहा था, ही वॉज 30 ईयर ओल्ड, उसको लग रहा था मेरा शादी नहीं हो रहा, मेरा भाई ने मास्टर्स कर लिया, बाहर की कंपनी से कर लिया, उसकी लड़की भी सेट है, उसकी गर्लफ्रेंड भी बन गई, मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, मेरे को लग रहा है मैं फेलियर हूँ। अभी उसका भाई का मास्टर्स करने के बाद जॉब नहीं लगा, ही वॉज इन टू अ वेरी गुड पोस्ट,
उसके उपरांत भी उसको ऐसा लग रहा है। सो दिस इनकम्प्लीटनेस, क्योंकि बॉडी उससे कर लिया, तो दिस इज अ जेन जी ट्रेड। लेकिन जब आप कीर्तन में बैठते हैं, जब आप हरि नाम करते हैं, जब आप भगवान के धाम, भगवान के मंदिर में मीनियल सर्विसेज करते, यू फील कंप्लीट। आपको अंदर से एक अच्छा लगता है कि हमने किया, हमने ये सारी चीजें करी। सो दैट कंप्लीटनेस इज बिकॉज आत्मा। तो श्रवण और कीर्तन इज समथिंग दैट योर आत्मा वांट। श्रवण कीर्तनम विष्णु, है ना, अर्चनम वंदनम, स्मरणम अर्चनम वंदनम पाद सेवनम, दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति, यही आत्मा को चाहिए, परमात्मा चाहिए। देन ओनली ही फील्स कंप्लीट। क्यों आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस इनकम्प्लीटनेस। और क्यों लोग कर रहे हैं मॉरल्स, क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? क्योंकि किसने देखा है यही तो जीवन है, यहीं पे जीते रहो, मजा ऐश करते रहो। तो ज्ञान चक्षु से जो देखता है कि देखो, अगर एक भी अनब्रिडल सेंस रही तो वो क्या होगा, आपको दूसरी योनि में दूसरा शरीर मिलेगा ही मिलेगा। सो गुरु के सानिध्य में जाना, गुरु कितना प्रोटेक्शन देता है, अभी हमने ये क्लास की स्टार्टिंग की स्टोरी से ही कर लिया था। सो फार आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? कैन वी मूव टू द अनदर श्लोका? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्वेश्चन लिख दो ना, हाथ क्यों खड़ा कर रहे हो, क्वेश्चन लिखो। सो ये पर्पट पढ़ लेते हैं। तो वर्ड ज्ञान चक्षु इज वेरी सिग्निफिकेंट। विदाउट नॉलेज वन कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ लिविंग एंटिटी लीव्स हिज प्रेजेंट बॉडी, नॉर व्हाट अ फॉर्म ऑफ बॉडी ही इज गोइंग टू टेक। जैसे आपने बताया कि हम ज्ञान चक्षु को ओपन करते हैं तो हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मैंने आपको सिर्फ 7 चक्र ओपन करने वाला मैंने तो नहीं बोला क्लास में। ये तो योगा का स्तर है, हम उस योगा के स्तर पे जाएंगे ही क्यों? हम तो जाएंगे अपने श्रवण और कीर्तन में जो हमारे गुरु महाराज ने दिया है। हमको योगी थोड़ा ना बनना है कि जो हम टाइम निर्धारित करेंगे, हम कि हमें इस टाइम पे, दिस इज ऑस्पिशियस टाइम, अब मुझे अपना सहस्रा चक्र खोलना है, अपने सोल को ऊपर ले जाके निकालना है। ये प्रोसीजर भगवत गीता में बताया गया है, बट दैट इज अ योगिक, दिस इज अ हत्थ योगा प्रोसेस, जिसको कृष्णा ने एट द एंड सारे योगिक प्रोसेस बताया, कर्म कांड बताया है, कर्म योगा बताया है, निष्कर्म कर्म योगा बताया है, हठ योगा बताया, ज्ञान योगा बताया, एंड फाइनली भक्ति योगा बताया। सारे योगा सिस्टम्स बताने के उपरांत उन्होंने कहा है कि भक्ति योगा इज द टॉप मोस्ट। और हमारा संप्रदाय, हमारी जो चीजें हैं वो भक्ति योगा को कर रहा है। तो ये तो 7 चक्रों की बात तो मैंने करी ही नहीं। हाँ, ज्ञान चक्षु तो हमारे श्रवण कीर्तन पे, हम तो हर चीज हमारी भगवान कृष्ण में डिपेंडेंट है, हम अपने पे कर ही नहीं सकते। मतलब आपने बताया ज्ञान चक्षु से देखने को, ज्ञान चक्षु से देखने के लिए इज शार्पनिंग योर इंटेलिजेंस विद द शास्त्र, है ना, कि शार्पनिंग योर इंटेलिजेंस, की यदि आज मेरी अनब्रिडल सेंस है, यदि आज मैं मास्टरबेट कर रहा हूँ, या मैं आज नॉनवेज खा रहा हूँ, या मैं किसी के बारे में उल्टा बोल रहा हूँ, वैष्णव अपराध कर रहा हूँ, और मैं क्या सोच रहा हूँ, अरे मेरे को तो कोई देख नहीं रहा, तो ये नहीं है कि यू आर नॉट बीइंग अकाउंटेबल। आपको दिख रहा है, ज्ञान चक्षु ये होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये नहीं करना। मेरा गोल क्या है? ज्ञान चक्षु क्या है कि मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है ठाकुर जी को मिलना, मुझे अपने गुरु महाराज के वो करना है, और उसके लिए मुझे अगर संसार में दी हुई प्रॉब्लम्स को टॉलरेट करना पड़े, मुझे करना है। दैट इज अ ज्ञान चक्षु, है ना। कि बच्चा क्या होता है, बच्चा को एक बच्चा था जिसको खेलने का बहुत मन करता था, बैडमिंटन खेलने का, क्रिकेट खेलने का, लेकिन उसको पता है एग्जाम्स आ गए हैं, अभी 10th के एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम है, उसमें नंबर लाने इंपॉर्टेंट है, पर मन क्या कर रहा है उसका, क्रिकेट खेलने का। पर ज्ञान चक्षु से करेगा कि 1 महीना पढ़ लेता हूँ, अच्छे से कर लेता हूँ, अच्छे नंबर आ जाएंगे तो फिर मम्मी तो बाद में और खेलने देगी। सो दैट इज द इंटेलिजेंस। लेकिन अगर मन की सुनता रहा तो क्या होगा, चलना छोड़ना, क्या हो गया, ये एग्जाम्स है, 10वीं के नंबर कौन से लग रहे हैं, है ना, मेजर अकाउंट तो 12वीं के नंबर करते हैं, 10वीं का नंबर कौन पूछ रहा है, तो वो खेलने चला जाएगा। सो ज्ञान चक्षु क्या है कि आपको तपस्या करने में हेल्प करता है, आपको लोगों की उल्टी चीजें टॉलरेट करने के लिए, लोगों का आपके प्रति अगर कोई बुरा व्यवहार है उसको टॉलरेट करने में करता है, आपका टेस्ट हरि नाम में बढ़ाने में करता है। तब आपको लगता है अगर यार ये मेरे बारे में उल्टा भी बोल रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, करते रहने दो। या आपके घर की परिस्थिति या लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको टॉलरेट कर लेते हो, क्योंकि आपके ज्ञान चक्षु क्या है,
कि जैसे सेकंड क्लास में आपकी किसी बच्चे से बन नहीं रही और टीचर ने उसी के साथ बिठा दिया, तो आप कहते हो यार एक साल ही तो करना है, फिर थर्ड क्लास में चला जाऊंगा, थर्ड क्लास में न्यू क्लास टीचर मिलेगी। लेकिन आप सेकंड क्लास में ही हल्ला गुल्ला करते जाओ, रोते रहो, तो फिर तो ये नहीं है ना, ये तो माइंड की हो गई। तो आपको ये आगे का गोल दिख रहा है ना, आपको आगे स्पष्ट स्पष्ट दिख रहा है ना। हम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में क्यों आते हैं, जब हमें लगता है यही हमारा जीवन है, यही 70-80 साल का जो हमें वर्ष मिले हुए हैं, यही हमारा जीवन है। अरे इसमें ही अगर मैंने ये इंजॉय नहीं किया तो फिर मैं कैसे करूंगा। लेकिन जब हमें पता चलेगा नहीं, हमारा जीवन तो बिल्कुल जिसको कहते हैं इनफाइनाइट है, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ थिंग, टॉलरेट कर ले, कल को चीजें अच्छी होंगी। ज्ञान चक्षु टेल्स यू टुडे इज डिफिकल्ट, टुमारो इज गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट, लेकिन अ डे आफ्टर टुमारो इट इज गोइंग टू बी इजी। क्योंकि यू जस्ट टॉलरेट टुडे एंड टुमारो, एंड द डे आफ्टर टुमारो देन यू विल रियलाइज कृष्णा, यू विल फील कृष्णा इन योर लाइफ। दैट इज ज्ञान चक्षु। इट इज नॉट ओपनिंग योर थर्ड आई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओपनिंग योर थर्ड आई, आई एम टॉकिंग अबाउट ज्ञान। हर चीज को देखो, आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है या आप कोई भी कार्य कर रहे हो, उसके पीछे का हेतु क्या है, क्या वो आपकी अपनी इंद्र तृप्ति के लिए है या वो कार्य आगे बढ़ने के लिए है। ये चीज, अगर आप आज स्पाइसी नूडल खा रहे हो, उसको प्रसाद के उसमें टैग करके खा रहे हो, तो वो क्या आप अपनी इंद्र तृप्ति कर रहे हो? हाँ, आपके पास अगर चावल का ऑप्शन है आप उसको खा लो। क्यों आपको इंद्र तृप्ति करनी, आज ये दूसरी तरफ ये प्रसादम हो रहा है, हाँ, ऐसा क्यों करना। आप अपने ठाकुर जी को बहुत सुंदर से डिस्प्ले कर रहे हो, उसके पीछे देखो, अगर आप उसका उनका वीडियो शेयर कर रहे हो, उसके पीछे हेतु क्या है कि अरे माता जी से शेयर करेंगे तो वो कहेंगे वाह कितना ऐसा कर रहा है। हाँ, तो उसके पीछे का हेतु देखो, या आप ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, देन यू विल नो कि क्या है। दैट इज ज्ञान चक्षु, इंद्र तृप्ति। ठाकुर जी को भोग तो नहीं रहे, हम ठाकुर जी की भोगने की वस्तु हैं, हम ठाकुर जी को भोगना, दैट इज ज्ञान चक्षु। सो दिस इज अ लॉन्ग लॉन्ग डिस्कशन, इसके बारे में आप तो जितना बात करी जाए उतना ही कम है। लेट्स कम टू श्लोक नंबर 11 और भगवत गीता। यन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ते आत्मने अवस्थितं, यात्नातो अपि आकृत्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा। The endeavoring transcendentalists who are situated in self-realization can see all this clearly, but those whose mind are not developed and who are not situated in self-realization cannot see what is being taken place through they may try, है ना। तो ये क्या है कि जो ट्रांसडेंटलिस्ट है, जिसने आत्मा के साथ साक्षात्कार कर लिया है, दे आर मेनी ट्रांसडेंटलिस्ट ऑन द पाथ of the spiritual realization, but one who is not situated in self realization cannot, self realization क्या है, आत्मा के साथ साक्षात्कार, है ना। सेल्फ रियलाइजेशन कैन नॉट सी। अभी कहने को तो हम सब डिवोटीज हैं, है ना, लेकिन कईयों का रहता है प्रसादम खाने में, कईयों का रहता है नहीं मुझे कीर्तन ही करना है, कईयों का रहता है कि नहीं चलो जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है चले जाओ वृंदावन, चले जाओ वहां चले जाओ। कईयों का रहता है कि सेवा भाव रहता है, कईयों का रहता है कि जो अगला व्यक्ति कर रहा है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वैसे ही कर लेता हूँ। कईयों को रहता है मेरी घर की परिस्थिति अगर खराब है ना, तो ये भगवान भगवान कुछ नहीं होता, मुझे कोई लेक्चर नहीं सुनना, आज मेरे पास समय है तो मैं सुन लेता हूँ। कहने को तो हम ऑल डिवोटीज हैं, क्या हम सबका एक स्टैंडर्ड इक्वल है, क्या हम सब एक ही उसमें हैं? लेकिन हमारे गुरु महाराज जो हमारे गुरुज हैं, उनका स्टैंडर्ड है, दे हैव द एक्चुअल विजन टू सी। हम लोगों के, हमें क्या आत्म साक्षात्कार है? नहीं, हमारे में वो आत्म साक्षात्कार नहीं है। अभी मेरे गुरु महाराज हैं, उनको इतना प्रॉब्लम है, उनका लंग्स खराब हो चुका, सॉरी उनका लिवर का ट्रांसप्लांट हो चुका है, उनका किडनीज जो है वो एक बार ट्रांसप्लांट होके उसके उपरांत फिर से किडनी खराब हो गया, ही इज गोइंग थ्रू द दिस डायलिसिस प्रोसेस। पर उनसे पूछो व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन योर लाइफ, ही सेज कि आज मैं अगर चैतन्य चरितामृत के बारे में क्लास नहीं दे रहा, दैट इज वो मुझे दुखी कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ही इज अबव द बॉडी स्तर। हमें कोई बोल दे बॉडी के लेके, या हमें कोई बोल दे तुम ऐसे कर रहे हो, नहीं नहीं माता जी हम आपको बताते हैं हम क्यों कर रहे हैं, है ना। सो यू कीप डिफेंडिंग योर सेल्फ, सो व्हाट इज दिस हैपनिंग इज कि हम उस विजन से नहीं देख पा रहे, और आप ही क्यों, मेरा भी अभी वही लेवल है,
मैं भी अपने आप को बहुत डिफेंड करती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मैं तो इसलिए कर रही हूँ। और कई बार हम अपने आप को भी बेवकूफ बनाते हैं इस चीज में, अरे मैं तो इसलिए कर रही थी, आज तो मैं इसलिए कर रही थी। सो लेकिन जिसको अपने आत्मा का पता, अभी क्या है, हम सिर्फ शारीरिक स्तर पे सोच रहे हैं, शरीर के स्तर पे ही सोचते हैं, इसमें हम कंफर्टेबल है, इसमें हमें अच्छा होगा, इसमें वो होगा। लेकिन आत्मा के स्तर पे जो व्यक्ति सोचता है, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है, वो देख सकता है। वन हु इज नॉट सिचुएटेड इन सेल्फ रियलाइजेशन कैन नॉट सी द थिंग्स, हाउ चेंज ऑफ द बॉडी ऑफ द लिविंग एंटिटी इज। The word yoginath is significant in this connection. In the present day, there are so many called yogis. अभी क्या है, अगर आप सोचो योगा क्या है, वेस्टर्न वर्ल्ड में योगा कैसे बिकता है, एक्सरसाइजेस के नाम पे बिकता है कि ये एक्सरसाइज कर लो, वो एक्सरसाइज कर लो, तो दैट इज द योगा, अपनी बॉडी को फिट करना। पर योगा किस लिए था? योगा था हठ योगा था। हठ योगा का क्या मतलब था? कि आपको अपने स्पिरिट सोल को करना है, सेंसेस को सेल्फ कंट्रोल करना है। और लेकिन अभी योगा क्या हो रहा है कि जीरो फिगर मिल जाए, आई बिकम मोर अट्रैक्टिव, मैं वैसे कपड़े पहन लूं एंड आई कैन अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स। सो योगा हैज, इंस्टेड ऑफ बीइंग, जो उसका बेसिक पर्पस था सेल्फ कंट्रोल का, इट हैज बिकम मोर लाइक अ मोर लाइक अ मैकेनिज्म फॉर सेल्फ सेंस एंजॉयमेंट। तो कहने को तो बहुत सारे योगी है, हम भी कहते हैं ये भी योगी वो भी योगी, वो इज द रियल योगी, है ना? सो देर आर सिंपली एडिक्टेड टू सम सॉर्ट ऑफ जिम्नास्टिक एक्सरसाइज एंड satisfied if the body is well built and healthy. There is no other information. They are called yanto api akritmana. Even though they are enduring so called yoga system, they are not self realized. कहने को हम सब डिवोटीज हैं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हैं, जो मंदिर आते हैं, लेकिन हम पीछे सबका एक हेतु होता है मंदिर आने का, कि 5 बजे का प्राइम कीर्तन स्लॉट पे मिल जाए, माइक हमें मिल जाए, हमारा हेतु ये होता है। या हमारा ये हेतु होता है, अरे गालन सेवा में मुझे ये, मैं अपना बताती हूँ, गालन सेवा में अगर मैं जल्दी जाऊंगी तो एक तो पंच तत्व की बनानी मिल जाएगी, सेकंड जो माला बंधेगी ना, क्या पता सीता महारानी की मिल जाए, क्या पता सखियों की मिल जाए, जिसमें मैं एक अपना यूनिकनेस दिखा सकूं। तो व्हाट आई डू, आई ट्राई टू गो अर्ली, क्योंकि एक तो बड़ी माला बनानी ही पड़ेगी, आई कैन नॉट गो और सीधा ही बोल दूं। और अगर लेट भी जाऊंगी तो बड़ी माला तो एक मिलेगी मिलेगी, क्योंकि सबको मिलती है। सो दैट इज माई हेतु। इट इज नॉट अबाउट कि भगवान को क्या प्रसन्नता है, और क्या हम अपने सुपीरियर से क्यों नहीं पूछ रहे कि आप क्या चाहते हो हम बनाए। ये हमारा इंद्र तृप्ति करने का तरीका है। सो कहने को तो हम सब डिवोटीज हैं, लेकिन हमारा अप्रोचिंग का जो तरीका है, मंदिर को अप्रोच करने का, ठाकुर जी को अप्रोच करने का तरीका, वो गलत है। सो दिस हैज टू बी स्टॉप। और ये कभी स्टॉप कैसे होगा? जब हम आत्म साक्षात्कार कर लेंगे, व्हेन वी हैव दैट सेल्फ रियलाइजेशन। और सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होगा? सुन सुन के, श्रवणम 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 कर करके। यही तो हुआ भरत महाराज के साथ। भरत महाराज ने अपना सब घर बार सब त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया भरत महाराज ने, जंगल में गए, अकेले रहने लगे। अकेले में क्या हुआ कि श्रवण खत्म हो गया, हरि नाम चल रहा है, पर वो भी मैंडेटरी हो गया कि चलो हाँ कर रहे हैं। और एक हिरण के बच्चे ने उनकी सारी सेंसेस को मोह लिया, अरे ये बच्चा कैसे रहेगा मेरे बिना, इसने कुछ खाया। और उसी को सोच सोच के, जब वो एक बार हिरण का बच्चा कहीं चला गया, उसको सोच सोच के देह त्याग दिया। अगला जन्म हिरण का मिला, हिरण का मिला। अब हिरण क्या होते हैं? जंगल में होते हैं। और जंगल में क्या होता है? ऋषि मुनियों की कुटिया होती थी। तो ये हिरण क्या था? इनको अपना, क्योंकि इस भाव स्थिति पे आ गए थे, पूर्व जन्म ठाकुर जी की कृपा से याद था, तो इन्होंने कहा अब सेम गलती नहीं दोहराऊंगा। हिरन बना, कुछ नहीं खाते पीते थे, सारा टाइम क्या करते थे, जो भी साधु महात्माओं की कुटिया थी, कहाँ पे, जंगल में थी, वहीं पे रहते थे, उन्हीं के वहां परिक्रमा लगाते रहते थे। वो यज्ञ कर रहे हैं, भागवतम का पठन पाठन कर रहे हैं, वहीं बैठ के सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। अपने श्रवण इंद्रियों पे इतना ध्यान दिया, श्रवण 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 करा। उसके बाद थर्ड बर्थ क्या मिला? एक ब्राह्मण के घर में मिला। अभी ब्राह्मण जो था, ब्राह्मण उस बच्चा सबसे छोटे बालक के रूप में आए। अभी दोनों जन्म याद थे, आप कहा था कि नहीं, मुझे पता है मेरा आत्मा हूं मैं, ये शरीर नहीं हूँ। शरीर तो मुझे भरत महाराज का, टॉपमोस्ट राजा का मिला, जिसके नाम पे पूरी इस भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा, है ना? और उसके उपरांत क्या हुआ मुझे?
हिरन का मिला, और आज मुझे मिला है एक ब्राह्मण के घर, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो एकदम जड़ हो गए, जड़ मतलब एकदम पत्थर की तरह, बुद्धि में जिसको कहते हैं ना, बुद्धि में पत्थर पड़े हैं, तेरे को समझ में नहीं आता, वैसे ही जड़ बुद्धि हो गई। ब्राह्मण कुछ भी कह रहा, वो कर ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे। यही सोच सोच के ब्राह्मण का डेथ हो गया। तो भाइयों ने क्या किया, इसको तो कुछ आता नहीं, खा ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, इसको क्या करते खेतों में लगा दिया। वहां से बहुत सारे डकैत जा रहे थे, उनको ह्यूमन बलि देनी थी। तो इन्होंने इसको पकड़ा, तो इसको बांधने लगे। तो इन्होंने कहा क्यों क्यों बांध रहे हो, कह रहे तेरी बलि देंगे। कहते हाँ तो फिर बांध के क्यों लेके जा रहे हो, कहते तू भाग जाएगा। कहते नहीं मैं चलता हूँ, चलो। डकैत हैरान कि चल रहा है, कहता हाँ आराम से गए। कोई उनको ये नहीं है कि भाई मेरे को मार देंगे, कुछ है, आराम से निर्भयता के साथ। क्योंकि डुअलिटी खत्म हो जाती है ना जब आत्म साक्षात्कार में रहते हो, डुअलिटी, डर नहीं लगता। गए, उन्होंने कहा खाना खा ले, कहते हाँ दो, अच्छा खाना दे दो, हाँ तेरे को काटेंगे इसके बाद तेरी मुंडी, हाँ कोई बात नहीं। और फिर उसको काटने लगे, बहुत बहुत ड्रम्स बजा रहे हैं, कोई भय नहीं, कुछ नहीं, कोई हाथ नहीं बांधा, कोई वो रोक नहीं रहे। और उसके उपरांत क्या हुआ, खुद ही काली प्रकट हो गई, काली ने उन सबको मार दिया। उसके उपरांत भी पीछे से लोग मरे पड़े हैं, उसमें भी कोई डुअलिटी नहीं दिखाई, वहां से वॉक ऑफ कर गए। ना काली माता को थैंक यू बोला कि आपने बचाया, नो, कोई लोभ ही नहीं, कोई शरीर का वो ही नहीं, क्योंकि बहुत क्लैरिटी आ गई ना कि हम, मैं आत्मा हूँ। उसके उपरांत गए राजा रघुना की वो पालकी उठाने के लिए गए, चींटियों से बच बच के जा रहे थे। रघुनाथ ने डांटा कि क्या कर रहे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। तब सबसे पहले बोले कि तुमने भरत का नाम सुना है हिस्ट्री में, जिसके नाम पे ये देश का नाम है, हाँ हाँ, हमने तो रट्टा मारा है इसके बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में। कहते वो मैं था। तो फिर रघुना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको कहते तू भागवतम सुनने क्या जा रहा है, तेरे में तो अभी भी शरीर का मोह है कि मैं राजा हूँ और तू चालक है, तू नौकर है, और तू ऐसे चला रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती, तेरा सर कलम कर दूंगा। तो राजा रघुना को वो डुअलिटी दिखी। जिसको क्लैरिटी होएगी वही दूसरे को क्लियरली दिखा पाएगा। जिसको खुद क्लैरिटी, एक अंधा दूसरे अंधे की मदद नहीं कर सकता, है ना। एक देखने वाला व्यक्ति ही अंधे को जो है कुएं से बाहर निकाल सकता है। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, कहने को तो सब हम डिवोटीज है, लेकिन हमें ऐसे व्यक्ति को सरेंडर करना है जो क्लैरिटी से देख सके और हमें भी दिखा सके, क्योंकि हमारी आंखों पे भी पट्टी बंधी हुई है। So with this two shlok 9 and 10, we will continue tomorrow. Tomorrow class will be 10 minutes late. It will be like 8:40, 8:45 पे